हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी प्रेमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध लेखक हिंदी के प्रथम कहानीकार जान जाने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका एक कहानी है, उसने कहा था। तो दोस्तों, उसके इस कहानी का वाचन सुनने से पूर्व हम उनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेंगे। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में तथा निर्धन 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में। मूल निवास हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा, ग्राम गुलेर में। पिताजी का नाम शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खितड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। संपादन किए हैं पत्रकारिता जगत में समालोचक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका से। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा यह बिहार के बच्चों के लिए भी आवश्यक कहानी होने वाली है। और उनकी प्रमुख रचनाएं जो उद्धृत की गई है: सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 में, जो इनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मॉरिशस, मोहित उठावा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृति की टिप, आर्य, देवना, प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृतिपन आदि टिप्पणियों भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। तो दोस्तों, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोगों ने जान लिया। अब आगे इनके बारे में हम थोड़ी सी गद्य साहित्य पर इनका प्रभाव के बारे में जानते हैं। उसके बाद इनकी कहानी को हम लोग अध्ययन करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों में उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियों बराबर लिखी। अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल
3 ही कहानियाँ लिखी और उनकी के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गई। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा, शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसे सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और अर्थात के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथाओं वाली एक कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। बच्चों, यह कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानीकार अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई आनी मंगनी हो गई। पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे में होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाभ पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे अर्थात बोधा सिंह का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलिदान देकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करते हुए गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है।